हम 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम। जितने भी जो मेंबर्स लोग हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे साथ में जो बच्चे लोग हैं उनको प्रेम भरा साधुवाद कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का सेक्शन क्या है, कि हम लोग जो स्टार्ट करते हैं सो संडे का। वैसे हमारा जो टाइमिंग था 6 से 7, एक्चुअली अभी वर्षा चालू हुआ आज से, तो हम लोगों ने इसका टाइम 8 बजे से कर दिया। और जितने भी जो हमारे वेनरेबल्स हैं, जो रिस्पेक्टेड मॉन्क्स वगैरह हैं, बनते लोग हैं, वो लोग 8 बजे के बाद फ्री हो पाते हैं इंडियन टाइम से। और हमारा जो धम्मादेशना ऑनलाइन का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही है। आने वाले समय पे मैं इसको 2-3 लैंग्वेज में करने वाला हूँ। तो हमारा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले चैंटिंग, कि आप लोग आराम से शांत होकर बैठें। पहले आप सभी लोग अपने मन को शांत करें। हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मन लगा के सुने। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमानट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। खमं वादन शीले च नित्यं बुद्धापचायिनो। चत्वारो धम्मा वर्तन्ते आयुवन्नो सुखं बलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।
चैंटिंग करेंगे। आप सभी लोग नोट रखें। फिर हम वंदावंते जी, वंदावंते जी। मंगल हो। नमो तस्य भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्य। यस्यानुभावतो यथा नेव दस्यन्तु भीषणं यं तचेवानुभूयन्तो ऋतं देवमन्ततो सुखं सुपति शुद्धो च पापं किंच च पश्यति एवमत्ता गुणमितं परितं तं गणामहे। करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं विषमेच्छ सखो च ऊजो च सुजो च सुवचु च समुदु अनतिमाने संतोषिको च सुभरो च आपिकिंचो च सलोकभूते शान्तेन्द्रियो च निपिको च अपगम्भो कुलेषु अननिगिद्धो नतं खुदं समाचरे किञ्चियेन पीयो परे उपवदेयो सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सभ्ये सत्तां भवन्तु सुखितत्ता हे किञ्चिपानभूतसितसावथावराव अन्वशेषा दीघाव ए महन्तव मध्यमारथक अनुकतूला देठाव ए अधिदेठा ये च दूरे वसन्तु अवदूरे भूतावसंवे शिवा संवेशता भवन्तु सुखितता न परो परं निकुवेत नातिमय्येत कञ्चं न कञ्च्य व्यारोसना चपटिगंसिया नय्यमय्य सदुःखमीच्या माता यथा नियंकुतंगायुष एकपुतुमनुरख्ये एवं सभ्यभूतेषु मानसं भावे अपरिमाणं मेतं च सभलोकस्मिं मानसं भावे अपरिमाणं उदङ्गदो च तिर्यञ्चङ्ग संबाधङ्ग वीरङ्गसपन्तं दिठं चिरिं निशिन्नो वसायिनो वयावतस्य विगतमिद्दो एतं सदङ्गधिष्ठितमहमेतं विहारं गतमाहु देठं स अनुकम्पं शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेधं न हि जातु गम्भस्य पुनरेति इति पिशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतलोकविदुअनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवति सुआखातो भगवता धम्मो संदेटिको अकालिको यहि पाशिको ओपनयिको पश्चातं वेदितव्यो वियुयिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति सभीतियो विभजन्तु सभरोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखे दीर्घायिको भवतु सभमङ्गलं रक्षन्तु सभदेवता सभबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सभमङ्गलं रक्षन्तु सभदेवता सभधम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सभमङ्गलं रक्षन्तु सभदेवता सभसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
सात सात सात। वंदे जी। जी मंगल है। जी कृपया आप लोग बोले ना, सुने। अभी जब आपके क्वेश्चन आपसे जब कुछ पूछे जाएंगे तब आप लोग जवाब दें। जी आप जितने भी सभी सम्मानित हमारे उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोग ज्वाइन हैं, साथ में बच्चे भी हैं। और हम लोग अभी जो रूटीन है हम लोगों का संडे का कार्यक्रम का, कि पहले चैंटिंग होती है, इसके बाद हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद हमारे साथ में पूज्य हमारे गुरुजी, हम सभी लोगों के मार्गदर्शक जुड़ चुके हैं। तो हम लोग विपश्यना करने के बाद अंत जी से आशीर्वाद लेंगे, अंत जी की धम्म देशना सुनेंगे हम सभी लोगों को। और कानपुर के आसपास उत्तर प्रदेश और भी जगहों पर काफी अंत जी का बहुत अच्छा प्रचार है, और उन्हीं के माध्यम से आज हम भी यहाँ पर थाईलैंड में बैठे हैं, उन्हीं की अनुकंपा से। और जितने भी हमारे कानपुर के समस्त उपासक उपासिकाएं जुड़े हुए हैं और अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, सभी उनको भी मेरी तरफ से मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, कि आप सभी लोग हमारे पूज्य भंते जी हम सभी लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। उनसे हम धम्मा जो देशना है वो सुनेंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन के बाद हम लोग दोबारा ज्वाइन होंगे इसमें, क्योंकि ये 40 मिनट 40 मिनट के बाद कट जाता है, तो हम लोग इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे, तब बंते जी का प्रवचन चालू करेंगे। तो हम लोग पहले आप सभी लोग शांत होके, मन को शांत करके आप सभी लोग बैठ जाएं 10 मिनट। पूज्य गोयनका जी का एक वीडियो अभी चालू करेंगे हम, उस वीडियो को आप ध्यान लगाकर जैसे गोयनका जी बोले वैसे आप अपने मन में अंदर से चीजों को प्रैक्टिस करते रहें। अनम्यूट ना करें, मूड ही रहने दें। बिल्कुल शांत होकर बैठें। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें।
सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है। केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए। भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए।
एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सर्वत्र सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं। अब आप लोग रिलैक्स हो जाएं सब। अभी हम जितने भी पार्टिसिपेंट मेंबर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे इसको। मैं यहाँ से अभी कट कर रहा हूँ लाइन, फिर मैं भंते जी का एक शॉर्ट में परिचय दूंगा। वैसे तो परिचय के भंते जी को आप सभी लोग जानते ही होंगे, और जो हमारा एक ऑनलाइन धम्मदेशना का जो विधिवत रूप है, जो 2 महीने से लगातार चलता चला जा रहा है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे चल के और चीजें हैं। तो हम लोग अभी कट करते हैं, आप सभी लोग दोबारा ज्वाइन करें। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? मैं सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ, और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को भी समर्पित करते हुए आज हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, जिनके माध्यम से मैं इतनी अच्छी एजुकेशन ले रहा हूँ और आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, समय समय पर भंते जी का आशीर्वाद, भंते जी का मार्गदर्शक, हम सभी लोगों को, कानपुर के जितने उपासक लोग जुड़े हुए हैं, बाहर के हैं, उनको समय समय पर मिलता रहता है। आज परम पूज्य बदंत दीपांकर महाथेरो, जो गुरुजी हैं हमारे आप सभी लोगों के, और चीफ ट्रस्टी एंड प्रेसिडेंट, चीफ ट्रस्टी जो बुद्ध विहार साधना केंद्र संस्थान ट्रस्ट, उसके चीफ ट्रस्टी हैं, ये मुख्य ट्रस्टी हैं, एंड और इसके साथ ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ
शाखा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप सभी लोग बचपन से जानते होंगे, बहुत सारे उपासक लोग ऐसे जुड़े हैं जो पूज्य भंते जी को बचपन से जानते होंगे और हमारे साथ में भदंत पैया शीला प्रज्ञाशील भंते जी भी जुड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र से हैं, अभी वर्तमान में थाईलैंड में रह रहे हैं। हमारी जो मोनेस्ट्री है बटसालायन में, उसमें वर्षावास कर रहे हैं। भंते जी का आप सभी लोगों ने बचपन से देखा है और आप सभी लोगों के घरों में गए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया भंते जी से कि भंते जी आपका आशीर्वाद हम सभी जितने भी उपासक हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है, तो भंते जी का आशीर्वाद मिले। तो इसलिए आज भंते जी से 2 दिन पहले बातचीत हुई, डिस्कस हुआ, तो गुरु जी ने समय दिया और हमें, और भंते जी का जो टॉपिक है आज का, गुरु जी का जो टॉपिक है आज का, गृहस्थ जीवन में बुद्ध धर्म की क्या सहभागिता है, क्या उपयोगिता है। तो हम लोग जिसको अभी कहते हैं टॉपिक में, व्हाट इज दिस इन्फॉर्मिंग द एंड बुद्धिज्म, हाउस होल्ड द लाइफ, मतलब अपने जीवन में किन चीजों की आवश्यकता है बुद्ध धर्म को। तो आज हम भंते जी से, गुरु जी से वो सुनेंगे और हम सभी लोगों को भंते जी मार्गदर्शक देंगे। तो पूज्य भंते जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वंदन करता हूँ कि भंते जी आप आकर हम सभी लोगों को अपनी वाणी से आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों को समय समय पर मिलता रहता है और इस कोविड महामारी में भी हमें आप आशीर्वाद चाहिए, आपका मार्गदर्शक चाहिए आपका। तो आज जो भी कुछ हूँ मैं वो भंते जी के माध्यम से ही हूँ। आप सभी लोग हमको जानते भी होंगे, लेकिन हमारी पहचान भंते जी से बनती है। मैं कहाँ था, कहाँ से भंते जी ने किस जगह पर हमें पहुंचाया, और उसमें आप सभी लोगों का योगदान है। तो मैं भंते जी से वंदन करता हूँ कि भंते जी आए और हम सभी लोगों के बीच में आशीर्वाद वचन दें और अपनी धम्म देशना दें। आज भंते का टॉपिक जी खेमानंद भंते जी का वो करिए। सभी लोग हाथ जोड़ लें। करुणाशीतल हृदयम् पञ्जापद्योतवेहतमोहितमम् सनरामरूपी वन्दे सुकृतं गतिगमुत्तमम् ब्रह्मण्डदेवेन्द्रवृन्दराजम् बोधि करुणागुणगं पञ्जापतीत जलन्तं वन्दामि बुद्धं भोपालम्। महाकारुणिक भगवान बुद्ध वंदे जी। प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करें, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें। अम्बेडकर समस्त बौद्ध उपासक गण, उपासकाओं, आज का प्रसंग है उपासकों में बुद्ध धर्म की अहमियत। उपासक गण के लिए बुद्ध धर्म क्या है, कैसे वो मानते हैं, किस तरह उनकी उपासकों के बीच में धर्म का असर होना चाहिए। ये उपासक गण भगवान बुद्ध का धर्म शीलों का धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म समता का धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म करुणा मैत्री का धर्म। जब तक मनुष्य के अंदर करुणा मैत्री भाव नहीं है,
वो बुद्ध धर्म को समझ नहीं पाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश, अपना धर्म मानव कल्याण के लिए दिया है। मानव कल्याण का जो धर्म है उसको जब तक कोई भी अनुयायी समझेगा नहीं, ठीक तरह से नहीं समझेगा, तो उस पर वो सही ढंग से चलना चाहिए। एक बुद्ध धर्म त्याग का धर्म है। बुद्ध धर्म त्याग का धर्म है। बाकी धर्मों की बात छोड़ो, जब तक व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं है तो बुद्ध धर्म का कोई इसके लिए मायने नहीं। त्याग जब तक वो तृष्णा से मुक्त नहीं होता है, उसके अंदर तृष्णा है, लालच है, पक्षपात है, तो वो धर्म पर नहीं चल सकता। बुद्ध धर्म में पक्षपात की जरूरत जगह नहीं है। वहां पर अपने पराये की जगह नहीं है। बुद्ध धर्म जो होता है निष्पक्ष होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कोई भी हो उपासक, यदि वो पक्षपाती है तो वो धर्म पर नहीं चल सकता। यहाँ तो जिस प्रकार से एक माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, जिस प्रकार से एक कोई एक आंख से कमजोर है तो दूसरी आंख की रक्षा करता है। एक माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है। इसी प्रकार से सभी जीवों पर दया करना चाहिए, सभी जीवों पर करुणा बरसाना चाहिए। जब तक करुणा नहीं है, दया नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, तो धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। शील, पहले शील, जब तक शील नहीं है तब तक दया नहीं आ सकती। जब तक दान नहीं है, दाता नहीं है, दान की भावना नहीं है, शील भी नहीं है। जिसके अंदर शील है वही दानी होता है। वही दान पारमाता का पूर्ण रूप से प्रयास करता है कि हमारी दान पारमिता में वृद्धि हो। दान पारमिता में वृद्धि होगी तो अच्छे ढंग से बुद्ध धर्म को समझेगा। बुद्ध धर्म को समझने के लिए भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उस पर ठीक तरह से अध्ययन करना चाहिए। ठीक तरह से बुद्ध धर्म की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। यदि बुद्ध धर्म की परंपरा ऊपर ऊपर से चलती है, दिल से नहीं है, मन से नहीं है, तो वो सही नहीं। उस पर धर्म का कोई असर नहीं। धर्म का असर मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से होना चाहिए। मन में भाव है वही कर्म में भाव है। कर्म में भाव नहीं है, मन में भाव नहीं है, तो धर्म कैसा? भगवान बुद्ध ने कहा धर्म तभी सही है जब दूसरों पर दया करो। तुम सामर्थ हो तो दुर्बल के लिए आप योगदान करो, सहयोग करो, दुर्बल को कंधा दो, उसको उठाओ, उसको साथ में ले चलो। है कि दुर्बल व्यक्ति है कोई भी हो तो जब सहयोग करोगे, साथ में लेके चलोगे,
है माता पितु पिठानम पुत्र दारस संगहु अनाकुला च कम्मंता एतं मंगल। माँ पिता और ये पुत्र दारस है, खानदान है, परिवार है, उनमें कोई एक व्यक्ति दुर्बल है, कमजोर है, तो उन सबका कर्तव्य है कि उसको सब लोग मिल करके योगदान करो, सहयोग करो, उसकी मदद करो, जिससे वो आपके साथ चलता रहे। जब इस तरह की भावना होगी तो धम्म सही ढंग से समझ में आएगा। धम्म का मतलब तो यही है कि दूसरे के लिए जियो, दूसरे के लिए कुछ करो। खाली अपने लिए करना तो बहुत सही है, कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फैल हो जाती है। भगवान बुद्ध ने सभी जीवों के ऊपर दया करने के लिए कहा, सभी प्राणियों पर दया करो, उनके प्रति मैत्री रखो। जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ मेडिटेशन में सभी प्रकार से राग, द्वेष, मोह, बल, अहंकार, ये सारी चीजों का त्याग होता है, तभी वो मेडिटेशन करता है। जब मेडिटेशन करता है तो सच्चे मायने में बुद्ध धर्म को समझ लेता। भगवान बुद्ध के धर्म को समझना प्रत्येक बौद्ध उपासक का कर्तव्य। सच्चे मन से चलना, ऊपर से नहीं, सच्चे मन से चलना, धर्म की बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना। किस माध्यम से धम्म बढ़ सकता है, किस तरीके से धम्म बढ़ सकता है, वो प्रत्येक उपासक को उसके बारे में सही ढंग से समझना चाहिए और चलना चाहिए। ऊपर ऊपर से नहीं, अंतर मन से। अंतर मन से जब कोई धर्म पर चलेगा तो धर्म उसके लिए उन्नत का मार्ग खोलेगा, अपने आप उन्नत का मार्ग खुल जाता है। जब लोग सत्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करने का फल ही होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, सब पापस्य अकरणं कुशल सुख संपदा सुचित्त परियोजनम् एतं बुद्धानुशासनम्। बुद्ध का शासन चित्त की प्रशुद्धि, मन की, जब तक मन और चित्त की प्रशुद्धि नहीं है तब तक कुछ नहीं। बुद्ध का शासन ये है कि सब पापों से बचो, कोई भी पाप मत करो, है मन से, तन से, वचन से, तीनों से पवित्र रहो। तब तीनों से पवित्र रहोगे तभी मन की शुद्धि, चित्त की प्रशुद्धि तभी हो सकती है। चित्त प्रशुद्धि, चित्त की प्रशुद्धि रखना, यही बुद्ध का शासन। चित्त में मैल न आना, पक्षपात न आना, अपने पराव का भेद नहीं होना चाहिए। पराया है वो भी अपना है, तभी आप दूसरे के कुछ कर सकते हैं। बुद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है, वर्णवाद नहीं है। बुद्ध धर्म तो सबको समान मानता है। बुद्ध ने तो सबको समान माना है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सारे लोग समान हैं। जहां पर ये भावना है वहीं धर्म रहता है। जहाँ ऊंच नीच की भावना है, जहाँ अपने पराये का पक्षपात है, वहां धर्म नहीं रहता है। धर्म को विशुद्ध रूप से जानने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम किसी के ऊपर दया कर पाएंगे, तभी हमारे संगी साथी हो पाएंगे। दूसरा कोई व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। समाज में रहना तो धर्म की आवश्यकता है। समाज में धर्म नहीं है तो समाज
में विद्रोह होगा, घृणा होगी, नफरत होगी, एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। वही आज हो रहा। आप किसी दुनिया की तरफ नजर डालो, देखो एक ही धर्म के लोग और उसी पर हावी नाश कर रहे हैं, बमबारी हो रही है। सारी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी। आज के जमाने में, आज की परिस्थिति में बुद्ध धर्म की अहमियत पड़ी। बुद्ध धर्म दुनिया में शांति देने वाला है। लिए प्रत्येक उपासक को सही ढंग से बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं, बच्चों को शिक्षा दें। ऐसा नहीं, बच्चों को तो बचपन से, गोद में है तभी से, माँ के कोख में है तभी से धर्म की चर्चा होनी चाहिए। जब धर्म की चर्चा माँ के कोख में होता है और घर में धर्म चर्चा होती है, धर्म के अनुसार सारे संस्कार होते हैं, उन बच्चों में सच्चे संस्कार आते हैं, अच्छी भावना आती है, प्रेम, करुणा, दया की भावना पैदा होती है, सारे भेद खत्म हो जाते हैं, समता आ जाती है। समता के लिए काम करो, अच्छे ढंग से शील का पालन करो। जब तक शील का पालन नहीं है और फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शील पालन न करने से धर्म वहां नहीं रहता है। चाहे सुरा वाला हो, चाहे प्राणी हिंसा वाला हो, चाहे कामाचार वाला हो, चाहे असत्य बोलने वाला हो, इन सब पर काबू रखना चाहिए। जरा सी बात में इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलकर छल करता है, तो बुद्ध धर्म में छल नहीं है। छल है तो फिर धर्म नहीं है। इसलिए छल प्रपंच से मुक्त होना चाहिए। छल प्रपंच किसी का भला नहीं करता। जिसने जिसके साथ में छल किया है उसे देख लीजिए, उसकी क्या हालत है। इसलिए छल किसी का अपना नहीं है। यदि कुछ है तो उसका शीली है, उसका कर्मी है। सभ्य सत्ता कामस्य का यथा लज्ज संपत्ति तो, यदि वो सच्चे मन से कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म उसका साथ देता है। भगवान बुद्ध ने कहा, मन एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य सब कुछ सोचता है, सब कुछ करता है। मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा से पदत्थे भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं वा पहतो पदं। बुरे मन से, बुरी भावना से कर्म करोगे या कोई करता है तो दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता है, दुख उसी प्रकार से उसका पीछा करता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैलों का पीछा। बैल गाड़ी को खींचता है और वो ये भय खाता है, अरे ये पहिया चक्का हमारा पैर को टकरा जाएगा, चोट लग जाएगी, उसके भय से वो भागता है। लेकिन भागने से क्या चक्के का पीछा छूट जाएगा, क्योंकि जिस गाड़ी को वो खींच रहा है वो गाड़ी उन चक्कों पर ही रखी है, और जितना वो तेज भागेगा उतना ही चक्का तेज भागेगा। इसलिए दूसरी गाथा में कहा, मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया व आनापानी। प्रसन्न मन से, पवित्र मन से कार्य करेगा, अच्छा कर्म करेगा, भलाई का काम करेगा, करुणा मैत्री भाव से करेगा, तो उसका किए हुए कर्म का फल इसी प्रकार से साथ रहता है।
जैसे उसकी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, जहाँ जाएगा परछाई उसके साथ ही रहेगी। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे ही कार्य करना चाहिए, धर्म को बढ़ाने के लिए त्याग करना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, वाणी विलासता वाला नहीं होना चाहिए। खाली वाणी ही से बोलो, धर्म का पालन न करो, है तो वो उससे कुछ नहीं होता। हमने इतनी बड़ी उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। लोग कुछ कहते हैं, करते कुछ है। अकेले आएंगे, बच्चों को नहीं लाएंगे, तो उसका असर क्या है? तुम अकेले आ गए, बच्चों को लाना नहीं है, पत्नी को लाना नहीं है, क्या संस्कार दोगे? संस्कार बिल्कुल विशुद्ध रूप से धर्म के अपनाना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस और प्रमाद उसके लिए बहुत खतरनाक है, धर्म में नहीं रह सकता। लोग तो पुराने कार्य करता है, जिन्होंने धर्म के लिए काफी जनता के देखने में काम किया है, लेकिन घर देखो कैसा चल रहा है। घर में शराबी हो गए, पहले शराब पीते हैं, माँ को मारते हैं, गाली देते हैं, भाइयों में मारपीट करते हैं, दूसरे की संपत्ति का हक, दूसरे का अधिकार छीन करके अपना ही सब कुछ बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग धर्म की बात करेंगे, समाज सेवी बने दिखाई देंगे, तो अच्छा है, कभी अच्छा नहीं कर सकते। मन में उसके में लालच है, पाप है, छल है, प्रपंच है, ऐसा आदमी धर्म में आएगा? शराबी आदमी धर्म में आएगा? झूठ बोलने वाला धर्म में आएगा? धर्म कैसे बढ़ेगा? उसको देख करके लोग भागेंगे, अरे ये तो शराब पीता, ये धर्म की बात कर रहा, ये संगठन की बात कर रहा, ये पदाधिकारी है, ये कैसा, अरे ये तो बर्बाद कर देगा। ऐसे लोग आलोचना करते हैं और धर्म वहां से कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। बहुत पुराने लोग हैं, देख रहा हूं, वो खत्म होने के बाद उनके घर में कोई धर्म नहीं रहेगा, बच्चों में कोई धर्म नहीं है, बच्चे लोग धार्मिक नहीं है, भनते लोगों के नियम कायदा को जानते नहीं है, कैसे भनते लोगों का कायदा किया जाता है, भनते लोगों को कैसे अभिवादन किया जाता है, भनते लोगों को कैसे दान दिया जाता है, ये बातें नहीं जानते। धर्म कैसे चलेगा? खाली बातों से, बोलने से, बातों से धर्म नहीं चलता। दान की आवश्यकता, दानी की जरूरत, दानी है वो धर्म को बढ़ाता है, बगैर दान के धर्म नहीं बढ़ता। बिहार नहीं बनते बगैर पैसे के, भरण पोषण बगैर पैसे का भरण पोषण किसी का नहीं होता। बुद्ध विहार की देखरेख है, पैसे से होती है। भिक्षुओं की देखरेख बीमारी में पैसे से होती है। यदि पैसा नहीं है तो भिक्षु बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, इसके अंदर रोग हो जाएंगे, इसके पास कोई नहीं जाएगा, इससे दूर भागेंगे लोग। जब दूर भागेंगे, धर्म से दूर हो गए। धर्म रहा कहाँ? धर्म में तो त्याग होता है, धर्म के लिए तो बहुत त्याग करना पड़ता है। धर्म के लिए, उसके लिए तत्पर रहो। मैं तो यही कामना करता हूँ उपासकों के लिए कि वो धर्म को अच्छे से माने, धर्म को अच्छे से पालन करें, शील का पालन करें। जो कहो करो, कहो नहीं, ये नहीं कर सकते हो तो कहो नहीं, बोलो नहीं, मौन रहो, है तभी धर्म का असर होगा। क्योंकि बोलने मात्र से धर्म नहीं चलता। ये तो वाणी विलासता हो गई। धर्म के नाम पर बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य हो क्या रहा? राजनीति जैसा हो, जैसे राजनीति करते हैं लोग, वैसे धर्म में आकर के राजनीति करते हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए।
छल नहीं होना चाहिए। मैं सभी उपासकों के लिए और धर्म अनुयायियों के लिए, अपने वरिष्ठ जो हमारे भिक्षुगण हैं, हम उनके लिए अपनी बलिदानी करते हैं और जो हमारे छोटे भिक्षु हैं उनके लिए मंगल कामना करते हैं। वो सुखी रहें, निरोग रहें, उन्नत करें, धर्म के लिए समर्पित रहें, अच्छी से रहें। उपासक गण लोग अपने जीवन को धर्म में ढाल दे, कोई भी लालच नहीं रहने चाहिए, त्याग रहना चाहिए। त्याग ही धर्म को आगे बढ़ाएगा। सम्राट अशोक ने त्याग किया, अपना लड़का और लड़की को धर्म के लिए दे दिया, 84,000 को मुसलमानों के लिए है। तो ऐसे उपासकों की आवश्यकता है। वो 4 बेटे हैं तो एक बेटों को धर्म में लगाओ, 3 बेटे हैं तो और उनको कहो कि धर्म का काम करो, घंटे बनो, प्रचार करो, खूब पढ़ाओ लिखाओ और पढ़ा लिखा करके विद्वान बना करके धर्म में लगा दो, तभी उपासक सच्चा बौद्ध बन पाएगा। प्रत्येक उपासक को अपने जीवन में जीवन धारण करना चाहिए, चाहे वो 15 दिन के लिए करे या 8 दिन के लिए करे, तभी वो बौद्ध उपासक सही मायने में समझा जाएगा। त्याग की भावना रखनी चाहिए। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सारे लोग निरोग रहें, कुशल स्वयं से रहें, एक दूसरे को आत्म कल्याण की दृष्टि से देखें, किसी को कोई दुख न हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु साधु। वृंदावन जी। हाँ हरिचंद जी, ठीक हो हरिचंद? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिला और आपका धम्म प्रवचन जो हम सभी लोगों को दिया। और यदि किसी के कोई क्वेश्चन हो बंते जी से इस टॉपिक के संबंधित तो कर सकता है, या ना तो मैं अभी दोबारा इसको ज्वाइन करता हूँ, दोबारा इसको काट के दोबारा आप लोग ज्वाइन हुई, तो हम लोग 2 मिनट 3 मिनट और जो 10 मिनट कुछ चर्चा और कर लेते हैं। तो इसको अभी ये कटने के बाद हम लोग दोबारा ज्वाइन होते हैं। तो आप सभी लोग दोबारा आए। अभी क्वेश्चन है आप सभी लोगों के कुछ, तो वो अंते से कुछ जो भी इस टॉपिक का है उस पर हम बातचीत करते हैं अभी। आवाज आ रही सभी को? ओके। आप सभी लोगों ने पूज्य बंते जी का धम्म प्रवचन सुना। बंते जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सभी लोगों को कि अपने जीवन में कैसे बुद्ध धर्म का विकास करना है। हम लोग जो आप लोग हजारों साल बुद्धिज्म को मानते चल आए हैं और अभी भी प्रैक्टिस में आप लोग कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक है कि हम उस मिस्टेक को कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ आ रही है। वही बंते जी का आज मार्गदर्शक था कि वो मिस्टेक कैसी है, क्योंकि अभी जो बंते जी ने एक नॉर्मली बात आप सभी लोगों के बीच में कही, बहुत बड़ी भी बात है उसको, और यदि बुद्धिज्म में जो गहराई से जानने वाले लोग हैं वो सही समझ सकते हैं कि भंते कहीं से नहीं आते हैं। भंते जो बनते हैं वो समाज से ही निकल के बनते हैं। भंते का कोई जन्म नहीं होता है, कोई उनकी खेती नहीं होती है कि वो जन्म ले लें, है ना। वो जन्म वही होती है, हम सभी लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, उन माता पिताओं का आशीर्वाद होता है, उनके माध्यम से हम लोग इस आते, उसी में से हम लोग डिवाइड हो जाते, बढ़ जाते हैं, और उसी में से बढ़ते बढ़ते हम आगे पहुंच जाते हैं। कोई किसी नौकरी में चला जाता है, कोई किसी में वर्क करने लगता है,
तो भंते जी का वही एक रीजन था हम सभी लोगों को मात्र से बताने का कि हमारे पास जो भी है अच्छे, या आप एक उदाहरण में थाईलैंड का देना चाहता हूँ कि थाईलैंड में अभी बरसाबास चालू हुआ है आज से, और सभी लोगों ने अधिष्ठान लिया हुआ है, और कहीं कहीं पर इंडिया में भी बहुत जगह, आप लोग अनम्यूट रखें, हाँ अनम्यूट रखें। आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर फेसबुक में या व्हाट्सएप पे कहीं भी, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या वो 3 महीने के लिए वो जाते हैं बिहार में, अपने बच्चे को दान ले देते हैं, 1-3 महीने के लिए वो अपने आप में ले लेते हैं कि हम कुछ सीखेंगे जाके। और यदि हमारे अंदर वो इच्छा होगी करने की, तभी हम बुद्धिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि अंदर से सिर्फ वो चीज नहीं है हमारे अंदर, तो हम उसको कितना भी हम कोशिश करें आप में कहने के लिए, चाहे हम कहें चाहे गुरुजी कहें, तो कोई पल्ले नहीं पड़ने वाली वो बात। क्योंकि उसके अंदर से ना उसका जो बीज होता है ना, वो बीज आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, तब कहीं आप आगे पहुंचेंगे। तो यहाँ थाईलैंड में वही सिस्टम है कि एक आता है 10 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए आता है, कोई 1 साल के लिए आता है, एक गया तो दूसरा आया। तो यहाँ कंटिन्यू जो होता है ना बुद्धिज्म का, जो मोंक्स वगैरह सामने रखा, नोविस वगैरह, तो उन कंटिन्यू बने रहते हैं वो। हमारे बिहार में क्या, कहीं कहीं बिहार ऐसे पड़े हैं जो खाली है, कुछ है ही नहीं, कोई नहीं रहता वहां पे। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों पे एक चीज पे विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीजन है कि हम बुद्धिज्म को वहीं तक सीमित हैं। और हम एक चीज और करें कि आप जो सीख रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा तो दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, नौकरी तक भी उनका सपोर्ट साथ में देते हैं, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप सपोर्ट करते हैं उनका, करते हैं ना। लेकिन कभी आप कोशिश नहीं करते कि धम्म सिखाने की, ये भी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करो कि ये भी एक पॉइंट डाल दो कि अपने माइंड में कि अपने बच्चों को भी वो पॉइंट सिखाना है जरूर। वो कंपलसरी समझ लो, वो भी एक स्टडी है मान के चलो। वो कंपलसरी यदि आप जान लेंगे ना कि ये बहुत जरूरी है, तो आप उसकी कोशिश करेंगे धीरे धीरे से। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर्स जो उपासक उपासनाएं जुड़े हुए हैं, उनका कोई क्वेश्चन हो तो चैट बुक पे लिख दें, चैट पे लिख दें कि कोई क्वेश्चन हो, तो हम वो पढ़कर बंते जी को बताएंगे, बंते जी वो हमें आंसर देंगे उसका, यदि कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक पे। तो गृहस्थ जीवन में बुद्ध धर्म की क्या उपयोगिता है, ये टॉपिक था। बंते जी ने जो बोला, इस पर यदि किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है या कुछ समझ में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो आप चैट पे लिख दीजिए, तो उसका समाधान बंते जी, हमारे गुरु जी जुड़े हुए हैं, वो जरूर करेंगे। आपके पास 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में अपना चैट लिख सकते हैं, हम देख लेते हैं किसी का आया नहीं आया जरूर। 9 बजे चलते रहेगा। जी बंते जी। 9 बज गया, ऊपर चलते रहेगा क्या? नहीं नहीं बंते, कुछ 5 मिनट, यदि किसी के क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग कट करते हैं। वैसे ओके, सो हम लोग बंते जी का जो वचन मिला और जो आशीर्वाद मिला हम सभी लोगों को, और जितने भी हमारे जो नए मेंबर्स लोग जुड़े हुए हैं, ये इसका जो रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे मिल जाएगा। मेरे नाम से आप भिक्खु दीपतन के नाम से सर्च करेंगे, YouTube में मिल जाएगा। और सेकंड कि ये जितने भी संडे हैं, जितने भी संडे जो आते हैं, हर संडे में हम लोग कार्यक्रम रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसको 7-7:30 बजे स्टार्ट करें इंडिया के समय से, कोशिश करेंगे। और क्योंकि वर्षावास, और एक चीज और आपको मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि अब वर्षावास चालू हो चुका है। और ये वर्षावास के समय पे आप सभी लोगों ने जो विधियत लास्ट ईयर में मैंने देखा कि जो एक आप लोग चलाते आए, बहुत अच्छा लगा था। और आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस बिहार में रहते हैं या बिहार के नजदीक रहते हैं या बिहार के बाहर रहते हैं, जहाँ कहीं भी हैं आप, कोशिश करो कम से कम आपकी दान पारमिता बनी रहे हमेशा।
कोशिश करिए कि उससे कहीं ना कहीं आप भोजन व्यवस्था जो वर्षावास के समय है उनकी देखरेख करने की, बनते लोगों को वर्षावास कर रहे हैं उस बिहार में है कुछ खाने को नहीं है, क्या समस्या है, तो ये सब जितना जो कर्तव्य बनता है हम सभी लोगों का बनता है, जिम्मेदारी जो है हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो ऐसी महामारी कोविड में भी जिस तरीके से लास्ट ईयर में सभी लोगों ने बहुत मदद करी, इधर उधर जाकर भी हमारे जो सोसाइटी पुअर फैमिली के लोगों को भी बहुत मदद करी आप सभी लोगों ने, तो इन चीजों को देखकर हम कुछ बहुत चीजें सीखे भी हैं इन चीजों को इस कोविड में। और हम यही कामना करता हूँ तथागत सेन कृपा करते हैं कि आपके जीवन से जो भी है आपके मित्र वगैरह फ्रेंड्स जो भी एवरीवन फैमिली मेंबर्स जो भी हों वो इस कोविड महामारी में जूझ रहे हों या जो चल बसे, उन सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि वो अपने जीवन में खुश रहें, हमेशा खुश रहें वो। और अभी हम हमारे हमारे साथ में बदंत पहिया प्रज्ञाशील जी हैं, पूज बंते जी हैं, वो कुछ बोलेंगे 2 मिनट के लिए। बंते जी आवाज आ रही मेरी आपके पास? देखिए गृहस्थ जीवन में बंते जी ये पूछ धर्मनंदिनी जी का एक क्वेश्चन आया है कि इसमें पूछ किसका गृहस्थ जीवन में उपासक उपासिकाओं को उपोषद व्रत कब करना चाहिए, कब रखना चाहिए? ऐसे है, सभी उपासक उपासिकाओं को इस वर्षावास के अवसर पर और पूर्णिमा जो हुई उसके अवसर पर हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। उपोषद व्रत जो है वो मनुष्य जीवन में जो भी बुद्ध धम्म संघ को जानता है उसके लिए तो बहुत लाभकारी है, महाफलदायी है। मनुष्य जीवन में अच्छे माता पिता मिलना, धम्म मिलना, शरीर अच्छा मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, ये बहुत कल्याणकारी है। और धम्म मार्ग में शरीर शुद्धि के लिए, हमारे मन के शुद्धि के लिए जरूरी होता है कि सप्ताह में एक बार उपोषद व्रत धारण करें। तो उसके लिए 1 महीने में 4 दिन आते हैं, 2 पूर्णिमा और 2 अमावस। बौद्ध देशों में लोग अपने से उपोषदशील धारण करते हैं। उस उपोषदशील के धारण करने से लाभ यह होता है कि शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है और हमारे जीवन में जो सुबह शाम 3 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, तो शील ग्रहण करने से शरीर के अतड़ियों में अंदर में जो है उसकी धुलाई सफाई और रोटी बढ़िया बन जाता है। और ये जो अपना शरीर इंजन की तरह से है, इस इंजन को थोड़ा आराम भी मिलता है और मन को भी आराम मिलता है। मन पे कंट्रोल होता है, शरीर पे कंट्रोल होता है, वाणी पे कंट्रोल होता है, अपने आप को जानने का अवसर मिलता है। तो इसलिए अष्टशील ग्रहण करते हैं, उपोषदशील ग्रहण करते हैं। तो उस दिन गृहस्थ जीवन में जो पंचशील लेते हैं उसी पर 3 शील एक्स्ट्रा लेने हैं। और उसमें एक होता है कि अब्रह्मचर्य, माने स्त्री पुरुष दोनों भी भाई बहन की तरह से रहेंगे। उस दिन जमीन पे सोना है, साधारण चटाई या कुछ बिछा करके, बहुत गुदगुदे गद्दे पे नहीं सोना है। और दोपहर 12 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। तो उस दिन कोई तरल पदार्थ लेना है, तो जिससे हमारा जो है शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है। उसी के लिए उपोषद करना बहुत जरूरी है। अभी मेरे मोबाइल की बैटरी जो है चली गई है, इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थैंक यू ठीक बंते है, जी। साधुवाद, ओके, साधुवाद, सभी को साधुवाद। तो हम सभी लोग एक कामना करते हैं आपके, फिर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग फिर संडे को कोई और बंते जी को हम लोग लेके आएंगे किसी अलग टॉपिक पर, आप सभी लोग ज्वाइन हुइए। और भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। मंगलो सुखी रहो, आप सभी लोग निरोग रहें, सभी मंगल मैत्री आप सभी लोगों के लिए बनी रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इस महामारी से जूझ रहे लोग कोशिश करें। आज 3 दिन से 4 दिन से मेरे को भी फीवर आ रहा है, लेकिन मन नहीं हो रहा था करने का, लेकिन जो कार्यक्रम चल रहा है वो है, लेकिन शायद लक्षण हमको भी दिखाई दे रहे हैं उसके, आई थिंक अंदर से शायद